ये वीडियो मुनेश गुर्जर के घर का है, उस हर एक कोने का है जहां पर एसीबी पहुंची है। और एसीबी जिसने हर कोने पर जांच की, ये वो तस्वीर देखिए, ये सामने आई जहां अधिकारी लेके बैठे उन कागजात को खंगालने के लिए, उन लोगों को देखने के लिए कि ये पट्टे जारी कैसे किए गए हैं, क्या क्या इनमें दस्तावेज है, क्या क्या घपला किया गया है। ये वो मशीन है जिससे नोट गिने गए हैं। 2 मशीनें गई थी, एक मशीन छोटी मशीन जिससे नोट गिने जा रहे थे, और अंदाजा ये भी है कि जब बड़ी मशीन मंगाई गई वो इसलिए क्योंकि नोट गिनना भारी हो गया उस छोटी मशीन से, और उसके लिए ये एक बड़ी मशीन मंगाई गई है। अब तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें सबसे पहले आपको सच बेधड़क दिखा रहा है, जहां पर नोटों की गड्डी भी नजर आ रही है, तो कागजात भी नजर आ रहे हैं, और वो अपराधी भी नजर आ रहे हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं, जो रिश्वत लेते हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए, क्योंकि आज के दिन की ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है, जहां पर इस वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे हर एक कोनों में, हर एक जगह पर अधिकारी पहुंचते हैं। जो हम कयास लगा रहे थे, वो कयास देखिए कैसे सार्थक होते हुए, कैसे जमीन पर नजर आ रहे हैं। ये अधिकारी जमीन पर भी बैठे हुए उन कागजात को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ रीडिंग चल रही है। तो वहीं पर यह देखा जा रहा है कि इन पट्टों में कैसे घपला किया गया है, कागजात में कैसे घपला किया गया है। तो वहीं ये भी नजर आ रहा है कि कैसे यहाँ पर पेपर है, ये देखिए, ये एक गड्डी है, ये पेपर कागजात की वो आपको गड्डी दिखा रहे हैं, जो 1-2 नहीं, यहाँ पर 50 कागजात हैं। और अगर ऐसे ही ये कागजात हैं तो कितने ही पट्टे ऐसे जारी किए हो गए होंगे जो रिश्वत लेकर लिए गए हैं। और अगर रिश्वत लेकर एक कागज पर, एक पट्टे पर 2 लाख लिए जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि अगर 10 पट्टे होंगे तो उन 10 पट्टों पर कितनी राशि ली गई होगी। ये राशि 20, 40, क्या करोड़ों तक भी पहुंच सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी ये 40 लाख की राशि बताई जा रही है, और ये राशि हो सकता है कि ज्यादा भी पहुंच जाए, क्योंकि और भी जगहों पर इस तरह की कार्रवाई चल रही है, यानी एसीबी पहुंची हुई है और जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इस पड़ताल में और क्या खुलासा होना बाकी है, क्या राशि अब बढ़ती चली जाएगी, क्या कागजात में और खुलासे होंगे, मुनेश गुर्जर वो क्या कुछ कहेंगी, क्योंकि अभी तक ये जो तस्वीर है वो सुशील गुर्जर तक है। यानी ये समझ आया है, ये बताया गया है कि सुशील गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है, वो ये रिश्वत ले रहे थे। लेकिन एसीबी पूछताछ तो ऐसे में करेगी मुनेश गुर्जर से भी, और उस पूछताछ में क्या निकलता है, क्या कोई लिंक जुड़ता है, क्या और राशि आती है, मुनेश गुर्जर इस पर क्या जवाब देंगी। क्योंकि अब जनता भी ये जानना चाहती है कि अगर मेयर पति ये राशि ले रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं और उसी घर में ये राशि ली जा रही है, तो क्या मुनेश गुर्जर को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। और सतवीर हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सतवीर, अपडेट दीजिए। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में अधिकारी नजर आ रहे हैं, घर के अंदर की तस्वीरें हैं और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें। अपडेट दीजिए आप। जी देखिए, तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है, सर्च अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, और लगातार पैसों की जो गिनती है वो अब घर के अंदर की जा रही है, और एसीबी के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जिस तरीके से बात करूँ कि अभी कुछ देर पहले ही ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी के अंदर एक जो पैसे गिनने वाली जो मशीन है उसको यहाँ पर लाया गया है। एक मशीन पहले आ चुकी थी और उसके बाद में दूसरी मशीन को इसी गाड़ी से वापस लाया गया, और उसके बाद में
में सीधा वो अंदर लेकर गए हैं। तो इसका मतलब माना जा सकता है कि पैसे कुछ ज़्यादा हैं, जिसके बाद में हाथों से वो गिन नहीं सकते। उसके बाद में ही जो मशीन को यहाँ पर लाया गया है, तो पैसे जो रकम है वो यहाँ पर ज़्यादा मिल सकती है। हालांकि अभी तक जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी कि 2 लाख रुपए की यहाँ पर रिश्वत है वो यहाँ पर ली गई थी, और जो दलाल हैं जिसके थ्रू ये रिश्वत ली गई थी उसके बाद में उसे भी यहाँ पर पकड़ लिया गया। जो एसीबी की जो टीम है वो अब हेरिटेज जो नगर निगम है वहाँ पर भी पहुँची, और वहाँ की जो पड़ताल है, एक एक जो कागजात है उसकी जो पड़ताल है वो की जा रही है। क्योंकि जब एक पट्टे से 2 लाख रुपए की राशि ली गई है तो उसके बाद में ये ज़रूरी हो जाता है कि उनके घर में जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स में आखिर कितनी जो राशि है वो यहाँ पर ली गई होगी। और जिस तरीके से मुनीश गुर्जर के जो पति हैं उनका जो नाम सामने आया, उसके बाद में ये हम कह सकते हैं कि पूरी जब घटनाक्रम की जानकारी अगर सुशील गुर्जर को है तो कहीं ना कहीं जो जानकारी है मुनीश गुर्जर को भी होगी, उनसे भी कुछ ना कुछ बात यहाँ पर हुई होगी। फिलहाल ये बात जो जांच का विषय है, जांच के बाद में ये कंफर्म हो पाएगा कि आखिर जो इस पूरे मामले के अंदर मुनीश गुर्जर की भी क्या इसमें भूमिका रही थी। उसके बाद में भी जो पड़ताल है वो की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पैसे लगातार मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 40 लाख रुपए मिले हैं, उसके बाद में 8 लाख रुपए नारायण के घर पर मिले हैं, तो ऐसे में ये जो राशि की जो संख्या है अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो माना जा सकता है कि अब ये राशि की जो रकम है ये भी अब धीरे धीरे बढ़ेगी। और जिस तरीके से ये कार्रवाई है, क्योंकि अभी एसीबी के जो अधिकारी हैं वो गेट से जब बाहर निकले थे, क्या कार्रवाई अभी भी चल रही है? और 3 लोग जो सुशील गुर्जर है, 2 दलाल है, उनको गिरफ्तार करके एसीबी ले जाया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ से जिस तरीके से सूचना ये आ रही है कि जो सुशील गुर्जर है उनको यहाँ से लेके गए हैं, और उसके बाद में जो पड़ताल है वो भी, पूछताछ का जो दौर है वो भी जारी है। और लगातार जिस तरीके से नारायण के घर पर भी जो एसीबी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है, और वहाँ पर भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जिस तरीके से राशि है उसके बारे में भी जो सर्च है वो अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो माना जा सकता है कि अभी ये पैसे और बढ़ेंगे, और माना जा सकता है कि यहाँ पर जो रकम है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से एक अगर पट्टे के ऊपर इस तरह से राशि ली जाती है तो कब से ये कारनामे चल रहे थे, आखिर किन किन लोगों से उन्होंने जो राशि है वो लिए, इसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। और घर को पूरी तरीके से छानबीन यहाँ पर की गई है। एक अगर सुशील गुर्जर और 2 दलाल को ले जाया गया है, मुनीश गुर्जर क्या अभी घर ही मौजूद हैं? और कौन कौन अधिकारी एसीबी के मौजूद हैं? क्या नोट अभी भी गिने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी जिस तरीके से अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद में अभी भी जिस तरीके से अंदर की जो तस्वीरों की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो ये पूरा जो सर्च है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है, और जिस तरीके से पैसे गिनने की जो बात है वो भी आ रही है। एक बार आपको रोकना चाहूंगी सतवीर, आपके पास लौटूंगी, लेकिन वो तस्वीरें जो बहुत अहम है वो एक बार दर्शकों को दिखा रहे हैं हम, उसके बारे में विस्तार से बता देते हैं। ये वो तस्वीरें जहां पर एसीबी के अधिकारी बैठे हुए हैं और ये बेडरूम नजर आ रहा है। इस बेड पर लैपटॉप रखा हुआ है, राशि रखी हुई है, 500 के नोट यहां पर नजर आ रहे हैं। यानी कि ये राशि देखिए, जो वीडियो सामने आ रहे हैं एक एक करके वो ये बता रहे हैं कि पूरे घर की तलाशी ली गई है और पूरे घर में हर एक जगह पर राशि को देखा गया है कि कितनी राशि यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद जब लगता है कि राशि बहुत ज्यादा है तो नोट गिनने की मशीन बुलाई जाती है, उसको लाया जाता है और उसके बाद उस मशीन से नोट गिने जाते हैं। सतवीर, आपका एक बार फिर से रुक करेंगे क्या? जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि जो राशि है वो अलग अलग कोने से ली गई है, और ये राशि जो नजर आ रही है, जो तस्वीर नजर आ रही है वो बेडरूम की नजर आ रही है। क्या एसीबी के अधिकारी हर एक कोने में छानबीन कर रहे थे और उस छानबीन के बाद ये राशि निकली है? जी बिल्कुल, छानबीन के बाद में ये जो राशि है निकलती हुई नज़र आ रही है, और अभी भी जो सर्च है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे एक एक कोने से, और जो उनकी जो अलमारियाँ हैं वहाँ पे भी यहाँ पे जो चेकिंग है वो की गई है। उसमें जो फाइलें थी उस फाइलों को भी यहाँ पे निकाला गया है, उसके बारे में भी एक एक फाइल को यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि वो फाइल कौन सी किसकी थी और उस फाइल के जो आखिर मकसद क्या था कि यहाँ पर रखने का, और उसके बारे में भी जो पड़ताल है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अनुरोध करूंगी, एक निवेदन है, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं और उस जगह पर और बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, आस पड़ोस के लोग भी मौजूद होंगे, अगर हो सके तो उनसे भी बातचीत कीजिए। और अगर घर में क्या कुछ अभी फिलहाल अपडेट है वो पहले आप घर का अपडेट दे दीजिए सतवीर हमको। पुलिस
जी बिल्कुल, घर की मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर से यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरा जी। पर्सन भूपेंद्र सिंह को कहूँगा कि एक बार पूरी तरीके से जो तस्वीर है वो यहाँ पर दिखा दे, क्योंकि अभी ये जो कार्रवाई है अभी लंबी चलने वाली है। जिस तरीके से एसीबी के जो अधिकारी यहाँ पर कह के गए थे कि पूरी तरीके से अभी जो ये कार्रवाई है लंबी चलेगी, तो माना जा सकता है कि अभी इसमें टाइम लगेगा। और इसकी जो पूरी तरीके से जो पुष्टि है, जिस तरीके से पूरे बात है इस मामले को लेकर, वो पुलिस अधिकारी जो मीडिया से भी साझा करेंगे। लेकिन अभी उनके जो घर का अगर दौर करें तो आप देख सकते हैं कि जो चेयर पर यहाँ पर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं और लगातार अंदर जो पुलिस के साथ में जो एसीबी के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और जिस तरीके से जो तस्वीर है अब टीवी स्क्रीन पर देखी जा रही है कि पैसे यहाँ पर उनके बेड के ऊपर पर रखे हुए हैं और जो अधिकारी हैं वो एक एक जो कागज़ है उसकी जो पड़ताल है वो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो माना जा सकता है कि अभी इस कार्रवाई के अंदर और जो लंबा जो वक्त है वो यहाँ पर लगने वाला है। जिस तरीके से रात बढ़ती हुई नज़र आ रही है, वैसे ही यहाँ पर जो और भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकलती हुई नज़र आएगी। लेकिन खास तौर पर बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अधिकारी लगातार हर जगह जहाँ पर जो मूवमेंट देखा जा रहा है वहाँ पर जो एसीबी के जो अधिकारी हैं वहाँ पर जा रहे हैं। हेरिटेज नगर निगम में भी जो महापौर का जो कार्यालय है उसको भी यहाँ पर जो सीज करने की जो बात है वो सामने आ रही है। तो माना जा सकता है कि हर एक जगह से हर जो दस्तावेज है वो यहाँ से कलेक्ट किए जा रहे हैं और कलेक्ट करने के बाद में उनके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर जुटाई जाएगी। फिलहाल अगर मैं उनके घर की अगर बाहर की बात करूँ तो वहाँ पर भी जिस तरीके से जब ये कार्रवाई का जो दौर चला था उसके बाद में जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कि ठीक है, तस्वीर में आपके पास दोबारा लौटूंगी। देखिए ये 3 तस्वीरें आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये 3 तस्वीरें हैं। एक वो उस हर एक जगह की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। वो एक तस्वीर जो चाहे वो हेरिटेज निगम की हो, वो एक तस्वीर जो मुनेश गुर्जर के घर की हो, और वो तस्वीर भी जो एसीबी मुख्यालय की हो, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पर उन तीनों को ले जाया गया है। हमारे 3 सहयोगी बने हुए हैं और तीनों को आप टेलीविजन की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो लगातार आपको एक पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हर एक अपडेट को आपको सच बेधड़क के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और अब आगे रुक कर लेते हैं एसीपी मुख्यालय का। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, तीनों आरोपियों को, जो तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या वो एसीपी मुख्यालय आ चुके हैं? बिल्कुल, तीनों को यहाँ लाया गया है और इनसे पूछताछ अब एसीबी के अधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि अब ये जो प्रकरण है बड़ा हाई प्रोफाइल प्रकरण है, पट्टों से जुड़ा हुआ प्रकरण है। एसीबी को सर्च के दौरान पट्टे भी मिले हैं और कई कागजात भी मिले हैं, उनके का भी अनुसंधान अब एसीबी करेगी। पूछताछ का दौर जारी है। पूरी कार्रवाई की जो मॉनिटरिंग है वो डीआईजी रणधीर सिंह कर रहे हैं और यहाँ पर एसपी योगेश दादिच मौजूद है और टीम के बाकी सदस्य भी यहाँ मौजूद है। एसीबी मुख्यालय पर अभी भी जो सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी तैनात है, मीडिया का जो प्रवेश है उसको रोका गया है। क्योंकि ये जो पूरी पूछताछ की कार्रवाई है ये अल सुबह तक चलेगी। यहाँ पर एसीबी के अधिकारी जो तीनों 2 दलाल, जिसमें एक जो पति है सुशील, उससे भी पूछताछ करने में जुटी हुई है। और लगातार यहाँ पर आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं कि सुरक्षा गार्ड भी लगाई गई है। राइफल लेकर यहाँ पर तैनात है पुलिसकर्मी और राउंड पर है और दूसरे रास्ते। ठीक है राकेश, मैं आपका एक बार फिर से रुक करूंगी, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा दें एक बार फिर से कि कैसे वो तस्वीर भी आपके सामने है। तो हमारे तीनों सहयोगियों को भी हम दिखाना चाहेंगे। और ये देखिए, क्योंकि सच बेधड़क चप्पे चप्पे की खबर आप तक पहुंचाता है और आज की ये बड़ी खबर है, मुनेश गुर्जर के घर पर, महापौर के घर पर एसीबी रेड करती है, तो उस खबर को भी सच बेधड़क आप तक पहुंचाता है। हमारे तीनों रिपोर्टर आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये तीनों रिपोर्टर हर वक्त की, हर पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो घर के अंदर किस तरह से राशि मिली हो, चाहे नगर निगम हेरिटेज के अंदर जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हो, वो कागजात को जांच रहे हो। वहीं राकेश जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो एसीबी मुख्यालय की दिखा रहे हैं। और फिलहाल जो अपडेट है वो लगातार तीनों से लेते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ तीनों बने हुए हैं। अब आपके पास सुनील आएंगे निगम हेरिटेज, वहां की क्या तस्वीर नजर आ रही है, वहां पर से आपसे अपडेट चाहेंगे।
हेरिटेज की बात करें तो हेरिटेज में लगातार जो अधिकारी हैं वो दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं और 101 नंबर ये कमरा है पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मुनेश गुर्जर महापौर का जो दफ्तर है वो यहाँ पर अंदर जो दस्तावेजों की जांच है वो चल रही है और साथ ही साथ लगातार हमारे साथ सुनील हमारे सहयोगी बने हुए। सुनील, ये पूरी दस्तावेजों की जांच चल रही है घर से लेकर और मुख्यालय में भी पूछताछ चल रही है और यहाँ पर भी लगातार 2 जगहों पर दस्तावेजों की जांच भी चल रही है। जी बिल्कुल ऋषभ, जैसे 2 लाख रिश्वत लेने का जो मामला सामने आया था कि जो पट्टे के कारण जो पट्टे देने के एवज में जो मुनेश गुर्जर मेयर और उनके पति लगातार जो रिश्वत की मांग कर रहे थे, उसको लेकर पूरा हाई प्रोफाइल मामला सामने आया। उसके बाद लगातार जो एसीबी की टीम यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और जब घर की तलाशी ली गई तो लगभग 40 लाख रुपए की नकदी वहां पर बरामद हुई है। और उस पूरे प्रकरण में जो दलाल है नारायण और उसके साथ साथ अनिल और एक और दलाल, 3 दलालों की भूमिका भी यहाँ पर संदिग्ध पाई गई है। और उसको लेकर जो एसीबी की टीम है, तीनों दलालों को अभी एसीबी मुख्यालय उनसे पूछताछ की जा रही है। और उनके जो नारायण है, जो ये दलाल है, इसके घर भी 8 लाख की राशि बरामद हुई है। और साथ ही साथ जब पट्टे देने की बात आई तो आखिर मेयर जब मुनेश गुर्जर है तो उसके पति पट्टे किस तरह से दे सकते। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि मुनेश गुर्जर यहाँ पर उनकी भूमिका भी हो सकती है। और इसी को देखते हुए जो एसीबी की टीम है लगातार जो नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय इस पर लगातार जांच करी है, पड़ताल करी और एक एक दस्तावेज खंगाल रही है। एक तरफ जहां मुनेश गुर्जर का जो कार्यालय, इसमें एसीबी की टीम कार्रवाई करी, वहीं दूसरी जो एसीबी की टीम की जो दूसरी एसीबी टीम है, कुछ पट्टे भी बरामद हुए, उसको लेकर भी शायद दस्तावेजों की जांच यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हर एक जो दस्तावेज उसका बारीकी से जांच की जा रही है, हर एक दस्तावेज को खंगाला जा रहा है। जैसा बात कर रहे हैं कि एक तरफ जो मुनेश गुर्जर है उनके कार्यालय की जांच की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो एसीबी की टीम है, जो उनके पीए हैं, जो विशिष्ट सहायक है, उनका जो दफ्तर है कार्यालय, उसमें भी एसीबी की टीम जांच कर रही है। वहां भी एक एसीबी की टीम बैठी और लगातार हर एक दस्तावेज को खंगाल रही है। क्योंकि जब पट्टे देने की बात आई, क्योंकि मुनेश गुर्जर जो महापौर है, इसी कार्यालय से पूरे जो हेरिटेज नगर निगम का जो कार्य क्षेत्र आता है, तो यहीं से पट्टे जारी होते हैं। तो ऐसे में जो मुनेश गुर्जर के पति है वो किस जो हैसियत से कह सकते हैं कि पट्टे देने के लिए आप रिश्वत दीजिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा जो हेरिटेज नगर निगम सिस्टम है ये संदिग्ध जो है, जो घेरे में आ रहा है। और इसी को लेकर मुनेश गुर्जर की भूमिका की भी यहाँ पर जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार जो जनप्रतिनिधि पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग हमेशा बोलते हैं कि किस तरह से वो जनता की सेवा करते हैं, लेकिन इस तरह से अगर मामला सामने आ रहा है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ जब लगातार ऋषभ और सुनील, आपको एक बार रोकना चाहूंगी क्योंकि सतवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सतवीर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त है, वो है मुनेश गुर्जर के घर की तस्वीरें और उन तस्वीरों को भी हम दिखते हैं। राकेश आपके पास भी आएंगे। सतवीर फिलहाल आपका रुख करेंगे। सतवीर अपडेट दीजिए। जी देखिए, अभी भी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और जिस तरीके से माना जा सकता है कि अभी इस कार्रवाई के अंदर टाइम लगने वाला है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरा पर्सन भूपेंद्र सिंह से कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि बाहर का नज़ारा है और इनके जो पड़ोसी हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज जो कार्रवाई चल रही है फिलहाल, और जो जाब्ता है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं और इसके साथ ही कुछ एक जो कॉलोनी वासी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि मुनेश गुर्जर का यहाँ पर मकान है और उसके बाद में जिस तरीके से जो रिश्वत की जो बात है वो यहाँ पर सामने आई थी। और जब एसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो जमावड़ा है वो यहाँ पर देखने को मिला था। लोग आसपास में खड़े हुए थे और उनको यहाँ से साइड में किया गया है, क्योंकि किसी भी तरीके से कार्रवाई में कोई विघ्न न पड़े, इसका विशेष तौर पर जो ध्यान है। लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि जब से हम ये खबर दिखा रहे हैं ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन लोगों को कोई जानकारी या किस तरह से इसको लेते हैं, क्या कुछ इनके रिएक्शन से जरा लीजिए अगर संभव हो तो। जी देखिए, बिल्कुल मैं कोशिश यहाँ पर जरूर करता हूँ कि कुछ स्थानीय लोगों से जो यहाँ के बात करने की करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई यहाँ पर हुई थी उसके बाद में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर रुके हुए थे और अभी भी यहाँ पर कुछ एक जो लोग हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही पूरी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की यहाँ पर जरूर कोशिश करते हैं कि वो उनको क्या इस मामले के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं है, क्या वो पूछते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। सर, आप यहीं पर रहते हैं? सर, यहीं पे रहते हैं, तो आप जानते हैं यहाँ पर मुनेश जी को अभी जो कार्रवाई चल रही है? मिलते हैं ना, अभी जो कार्रवाई चल रही है, क्या आप जब से मौके पर? नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। नहीं, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से क्या और भी पहले भी इस तरह से लोग आते थे कि इनकी? नहीं, कभी ऐसा कभी कोई बात नहीं, पहली बार ही हुआ है। सतवीर देखिए, इस तरह की बात शायद ये लोग बता भी ना पाए, लेकिन जरा इनसे ये पूछिए कि ये जो अधिकारी थे, ये जो टीम थी, कितनी गाड़ियों में पहुंची थी, कितने बजे पहुंची थी, कितने अधिकारी अंदर गए थे या कितने लोग अंदर गए थे? नहीं, दिल का व्यवहार अच्छा है, दिल का। अब आगे क्या है वो तो ईश्वर ही जाने ना।
सर आप यहाँ पर जब से ये यहाँ पर अधिकारी आए थे उस समय से आप लगातार यहाँ पर या अभी आए हैं? दैनिक भास्कर के अंदर वो न्यूज देखी थी मैंने। अच्छा अच्छा। बोले नेक्स्ट नहीं तो अभी आप जब आए थे, जब क्या अधिकारी यहाँ पर आई थी गाड़ियाँ, कितने लोग आए थे? खड़ी थी, 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पर। हाँ, और पुलिस वाले खड़े थे, और बना ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा अच्छा। दिल का आप साफ है। जी जो सच है और हम जो वो झूठ सब है नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। वो सब कानून फैसला करेगा। जी बिल्कुल वो करेगा, लेकिन जिस तरीके से अगर यहाँ पर जब कार्रवाई चल रही थी उस समय यहाँ पर जो पुलिस की गाड़ियाँ थी उस समय आप यहाँ पर मौजूद थे? बिल्कुल यही था मैं। तो कितने कितने गाड़ियाँ आई थी, कितने लोग, एकदम क्या कार्रवाई उस समय आपने क्या देखा? उस यहाँ पर बस वो बड़े बड़े पत्रकारों के वीडियो चल रहे थे, तुम्हारे कैमरे वगैरह। बाकी जो हकीकत है वो तो भाई साहब पता नहीं क्या है। बाकी गुजर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे ताल्लुकात है, हम पड़ोसी हैं उनके भाई जी हैं। देखिए पड़ोसी हैं और जो लगातार इनसे जो संपर्क है वो रहता है, बातचीत का जो दौर है वो भी चलता है। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि उनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उन्हें अभी पता नहीं है कि ये पूरा जो मामला हुआ है उसके बारे में क्या है। लेकिन ये जरूर ये बात कह रहे हैं कि जो फैसला है वो कानून के दायरे में रहेगा और जो पूरी तरीके से मामला है वो सामने आ जाएगा। इनको उम्मीद है, क्योंकि ये पड़ोसी हैं, पड़ोसी की तरह यहाँ पर जो बात है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल मकान के अंदर एसीबी की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और कार्रवाई लगातार जारी है, कार्रवाई लंबी चलने वाली है। और ये भी माना जा सकता है कि पैसों की जो संख्या है रुक करूंगी, थोड़ी देर में आपके पास दोबारा से लौटती हूँ। और अब राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अब आपका रुख करते हैं, क्योंकि ये जो राशि है वो 40 लाख की राशि बताई जा रही है जो अब तक जब्त की गई, और 8 लाख की राशि जो है वो नारायण से मिली है। क्या इस राशि को एसीबी मुख्यालय लाया गया है? बिल्कुल, ये जो राशि है वो जो जब्त की गई है वो टीम लेकर निकल चुकी है। चूँकि अभी तक वो लोग पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि अब वो जो सर्च में जो पैसे मिले थे, दस्तावेज मिले थे, वो यहाँ पर लेकर आएंगे। उसकी थोड़ी देर बाद पड़ताल की जाएगी और पूछताछ की जाएगी कि ये राशि कहाँ से आई है, किसके द्वारा ली गई थी और कैसे अर्जित की गई थी। कई सवाल है जो पूछेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो परिवादी का संबंधित पट्टे की जो फाइल है वो पति के कब्जे से एसीबी के अधिकारियों ने ली है, वो एक सबसे बड़ा एविडेंस है। क्योंकि परिवादी ने एसी मुख्यालय में शिकायत की थी कि पट्टा जारी करने के एवज में मेरे से घूस मांगी जा रही है। वो पट्टे की फाइल है, वो वहाँ पर सर्च के दौरान मिली है मेयर के आवास में, वो एसीबी ने अपने कब्जे में ले ली है। बहरहाल अभी तीनों से एसीबी मुख्यालय में पूछताछ जारी है। जी राकेश, आपका एक बार फिर शुरू करेंगे। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ और सुनील दोनों ही निगम हेरिटेज से लगातार अपडेट दे रहे हैं। ऋषभ, अभी कितनी टीम वहां पर, कितने अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और कितनी गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं? क्या क्या दस्तावेज जांचे जा रहे हैं? क्या ये दस्तावेज जो है वो हेरिटेज मेयर मुनीश जो है उनके ऑफिस के अंदर जांचे जा रहे हैं या पूरे कार्यालय में जांचे जा रहे हैं? देखिए, कुछ देर पहले जो तस्वीरें दिखाई थी मुनीश गुर्जर के दफ्तर के अंदर जो लगातार दस्तावेजों की जांच में, साथ ही विशेष जो उनके सहायक है, मैं उनके दफ्तर में भी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी जांच चल रही है। कमरा नंबर 100। एक बार फिर से आपका रुख करूंगी।